हर हर महादेव, जय माता दी आप सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्यारे से YouTube चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि हम माला को सही तरीके से कैसे जपें और माला को रखने के नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि माला को जपते कैसे हैं। देखिए, हमारे पास ये माला है, इसमें 52 बीट्स हैं, क्योंकि ऐसे ही ये मेरी रेगुलर माला नहीं है, वो रखी हुई है गौमुखी में। ये जो माला है, मैं कहीं भी बैठता हूँ तो इससे जपने के लिए मैंने इसको रखा है। तो इसमें 52 बिट्स हैं, जपना हमें 51 बिट्स ही हैं, बट ये जो मुख्य होता है ये सुमेरु, इसको भी हमने काउंट किया है, तो ये 52 एंड इसको छोड़ के 51। तो देखिए, माला जो है, कई लोग क्या करते हैं कि हमें जपना तो इन 3 उंगलियों से चाहिए। इससे कई लोग मना करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम टच कर सकते हैं। बट ये जो उंगली होती है, ये गुरु की उंगली होती है, इससे हमें बिल्कुल भी माला को टच नहीं करना चाहिए। और अगर टच हो गया तो माला फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि उसका फल नहीं मिलेगा आपको। ये 3 उंगलियों से माला जपनी चाहिए। ऐसे मान लीजिए हम माला जपते 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 यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे देखिए, कई लोग भूल क्या कर देते हैं और फिर मैसेज करेंगे कि भाई, मैंने माला तो जपा है बट मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी मुझे एनर्जी का महसूस नहीं हो रहा है, एनर्जी मुझे नहीं लग रहा है कि फल मुझे कुछ मिला है। तो उन्हीं के लिए है ये कि आप देखो क्या करते होगे कि आप ये जो सुमेरु है इसको लांग देते होगे, सुमेरु के उस पार सीधे ऐसे माला करते हुए आए, ऐसे पूरा किया माला आपने, फिर यहाँ आए, फिर ये जो सुमेरु जी हैं इनको आपने पार कर दी। ये गलत बात है, इससे आपको कोई भी जप का फल नहीं प्राप्त होता है, सारा नष्ट होगा। देखिए, आपको सही तरीका क्या है, ये जब आप यहाँ पे जपते जपते पहुँच गए तो अपने फिंगर्स को राउंड शेप में बनाइए एंड इसको यहाँ पे आप हो एंड इसको पलट लीजिए फिर से वापस से यहाँ से, फिर से यहाँ से जपते जपते यहाँ पे आप पहुँच गए। फिर यहाँ आप आए, फिर से आपने यहाँ पे आप आ गए, तो इसको फिर से आप पलट दीजिए, पलट के फिर जप लीजिए। तो ये तो हमने भाई बात कर लिया जपने के बारे में, जपने का सही तरीका क्या है। तो इसी प्रकार से हमें माला जपना चाहिए। दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि हमें माला को रखने के नियम क्या है। पहला नियम ये है कि हमें हमेशा से जागृत माला रखनी चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दिया है, आप जाके देख लेना। हमें हमेशा जागृत माला रखनी चाहिए। जागृत कैसे करना है आप देख सकते हो वीडियो जाके। एंड हमें दूसरी जो सावधानी है हमारी, वो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि हम कभी भी वॉशरूम जाते हैं या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हमने किया, मतलब कुछ भी हमने ऐसे गंदे हाथों से जाके माला छू दिया, ये गलत चीज़ है। इससे भी फल नष्ट होता है और पाप भी लगता है, तो इससे बचिए। तीसरी हमारी चीज़ ये है कि हमेशा हमें जागृत माला को खुले में नहीं रखना चाहिए। हमेशा जागृत माला को हमें गौमुखी में रखना चाहिए। यहाँ आपको दिख रहा होगा, गौमुखी में रखना चाहिए। अगर कई लोग ये भी पूछेंगे कि भैया भाई, अगर ऑनलाइन मंगाऊँ गौमुखी तो टाइम लगता है, अभी से मैं माला जब कर। देखिए, आप नॉर्मली किसी भी रेड कलर या फिर येलो कलर के कपड़े में भी माला को लपेट के रख सकते हो। और जपते वक्त आपको माला को नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारी ऊर्जा जो है वो भूमि देवी जो है, धरती माता, वो खींच लेती है। तो माला को हमें कभी भी ऐसे खाली नीचे ज़मीन पे सटा के नहीं रखना चाहिए, ज़मीन से दूर कोई कपड़ा रख के बिछा के उस पर। और देखिए, जब भी हम माला जपते हैं तो कई लोग कहते हैं हृदय के पास रखिए, तो नाभिक पास रखिए, तो सिर के पास रखिए। देखिए, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जप से ही यहाँ पे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो कलयुग में हमें किसी भी उसको, मतलब कि हमें हृदय के पास रखना है, नाभिक के पास रखना है, या फिर गले के पास, या फिर आज्ञा चक्र के पास, ऐसा हमें कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। हम नॉर्मली जैसे
पैर को अपने फोल्ड करके बैठते हैं तो नॉर्मली हम अपने घुटने पे भी रख के माला को कर सकते हैं, पर उसकी शर्त ये है कि आपको गौमुखी आपके पास होना चाहिए। सॉरी, आपके पास गौमुखी होने चाहिए, क्योंकि गौमुखी रहेगा तभी जो भी ऊर्जा बनेगी आपके माला में वो गौमुखी के अंदर ही रहेगी। ठीक है। हमारा अगला बात ये है कि हम जो भी माला जपते हैं तो पूरे यूट्यूब पे ये फैला रखा है सबने कि माला हम जो भी जपते हैं तो ये माला हमने मान लो निकाल दिया, तो ये माला हम जप रहे हैं मान लो, इसको जप के और फिर हमने क्या किया कि इसको गले में पहन लिया। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। हम जो भी माला पहनते हैं उसको अलग रखना चाहिए, एंड हम जो भी माला जप करते हैं उसको कभी नहीं पहनना चाहिए। कोई भी देखिए, कई लोग कहते हैं कि उससे ऊर्जा आती है शरीर में, नहीं। उससे आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ कहाँ नहीं जाते हो। उससे जब भी हमारा शरीर जो है वो कभी भी शुद्ध नहीं रहता है, कभी भी हमारा शरीर शुद्ध नहीं रहता है। हमारे अंदर हमेशा से मलमूत्र वो भरा रहता है। तो हमें कभी भी जप की माला नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि वो बहुत चमत्कारिक माला होती है एंड बहुत एनर्जी कंज्यूम करती है। वो अपने अंदर बहुत चीज़ें रखती है दबा के माला। वो भी मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा कि माला की शक्ति क्या होती है। तो और हमारा अगला नियम जो है हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए है कि देखिए, आपको माला जो है वो पीरियड्स में कभी भी छूना नहीं चाहिए। जब भी आपके पीरियड्स चल रहे हो आप माला को टच ना करें कभी भी। आप अब पूछेंगे कि आपके दिमाग में ये आएगा कि फिर माला कैसे जपे, साधनाएं कैसे करें। देखिए, आप जो भी साधना करते हो, जैसे मान लो आप 41 डेज का कर रहे हो, ठीक है, एंड बीच में आपका कोई डे आ गया पीरियड का, तो देखिए आप उतने दिन को छोड़ दो। आप कहीं भी बैठ के, आप आसन माला नहीं छू सकती हैं, आप कहीं भी बैठ के मानसिक जप करो। मानसिक वाचिक तो नहीं किया जाता है, उपांशु और मानसिक कर सकते हो कहीं भी बैठ के, बेड पे, सोफा पे आप कर सकते हो। तो वो भी, उसका भी फल आपको प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। ठीक है। और जो साधना रहती है हमारी, जैसे 21 डेज हमने किया, 41 डेज की साधना है, और फिर बीच में पीरियड्स आ गए, तो हमें जितने दिन पे रहेंगे उतने दिन माइनस करके पीरियड्स ख़त्म होने के बाद हमें उतने दिन का जब फिर से उतने दिन करना चाहिए, तो वो साधना सफल मानी जाती है। ठीक है। एंड कभी भी माला को टच ना करें आप लोग, एंड मानसिक जप करें। और अगर आप चाहते हैं मुझसे ऑरा स्कैनिंग करवाना या फिर हमारे मेडिटेशन क्लासेस में जुड़ना, ताकि आप अध्यात्म की दुनिया में और आगे जा सके, काफ़ी कुछ मेरे जैसे सीख सकें, तो आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। हर हर महादेव, जय माता दी।